तो आज का हम लोग द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल देखते हैं। आज का हमारा जो एडिटोरियल आर्टिकल है वो साइबर क्राइम को लेके है। ठीक है, इसका हेडिंग क्या है? साइबर अटैक्स आर राइजिंग बट देयर इज एन आइडियल पैच। अब इस हेडिंग का मतलब क्या हुआ कि साइबर जो क्राइम है, जो अटैक्स हैं, वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। ठीक है, बट देयर इज एन आइडियल पैच। आइडियल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अच्छा होना, परफेक्ट होना। और पैच का मतलब होता है किसी चीज़ का कोई पार्ट, भाग। तो आइडियल पैच मतलब कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुई हैं इसमें। तो उनको भी हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग से लास्ट तक आप इसको पूरा देखना, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी को लेके किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो एक नोटबुक ही लेके लेके बैठना, उसमें मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग लिखवाता चलूंगा, उनको आप नोट करते जाना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है? The past few weeks have highlighted the soft underbelly of our fast expanding digital network। तो जो पिछले कुछ हफ्ते हुए हैं ना, हैव हाईलाइटेड, हाईलाइटेड मतलब होता है उसको लाइमलाइट में लाना, किसी चीज़ को। उसने किस चीज़ को हाईलाइट किया है? दी सॉफ्ट अंडरवैली। अंडरवैली का मीनिंग लिखिए। अंडरवैली का मीनिंग होता है दी वीकेस्ट पार्ट, मतलब जो सबसे कमज़ोर भाग होता है ना, ऑफ अवर फास्ट एक्सपेंडिंग डिजिटल नेटवर्क। तो जब सबसे जो कमज़ोर भाग है ना हमारे डिजिटल नेटवर्क का, उसने क्या किया है? उस चीज़ को हाईलाइट किया है। पिछले कुछ हफ्तों में ये चीज़ हाईलाइट हुई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साइबर क्राइम के रिलेटेड जो इशू हैं वो आए हैं, साइबर अटैक के रिलेटेड। दी फर्स्ट वाज दी रैंसोवेयर अटैक। अब रैंसोवेयर क्या है? ये एक मैलिशियस, वो है, क्या बोलते हैं उसको, मैलिशियस अटैकर है। ठीक है, जो मतलब हैक कर देता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम को। और ये क्या मांगेगा आपसे? आपका जो मतलब जो कंप्यूटर है उसको शट डाउन कर देगा और आपसे ये लोग पैसे मांगेंगे कि जब तक आप पैसे नहीं दोगे हम इसको दोबारा रीइंस्टॉल नहीं करेंगे। तो उसको बोलते हैं रैंसोवेयर अटैक। तो पहला क्या हुआ? रैंसोवेयर अटैक हुआ कहाँ पे? ऑन दिस सर्वर्स ऑफ इंडियन प्रीमियम इंस्टीट्यूट, जो मतलब इंडिया के प्रीमियम जो मेन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे क्या हुआ? रैंसोवेयर अटैक हुआ। ठीक है, उसके बाद है, ये एक किस्म का वायरस टाइप का है। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी प्रीमियम इंस्टीट्यूट, द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल साइंस का, उस पर क्या हुआ? रैंसोवेयर अटैक हुआ। उसके बाद nearly 40 million health records were compromised and it took over 2 weeks for the system to be brought online। लगभग मतलब जो 40 मिलियन जो हेल्थ रिकॉर्ड्स थे ना, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल साइंस जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड रिकॉर्ड रहेंगे, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, मतलब उनके साथ समझौता करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि वो लोग पैसे मांग रहे थे। और लगभग 2 वीक लग गए दोबारा सिस्टम को ऑनलाइन करने में, मतलब दोबारा चालू करने में। ठीक है, उसके बाद soon afterwards a ransomware gang Black Cat breached the parent company of the Solar Industrial Limited, one of the Ministry of Defense ammunition and explosive manufacturers, and extracted over टेट्राबाइट ऑफ डेटा। तो उसके थोड़े ही दिन बाद क्या हुआ? एक जो जो ये रैंसोवेयर गैंग है, मतलब जो ये लोग हैक कर देते हैं सिस्टम को, इसमें ब्लैक कैट भी आता है। ये भी एक किस्म का क्या है? वायरस ही है। ठीक है, उसको आपके मतलब सिस्टम में डाल देंगे और फिर आपका जो कंप्यूटर है वो बंद हो जाएगा, आपसे पैसे मांगेंगे। तो उसके थोड़े दिन बाद पहले तो मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे अटैक हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ब्लैक कैट जो मतलब ये लोग थे, इन्होंने क्या किया? जो पेरेंट कंपनी, मतलब जो मेन कंपनी है ना सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जो कि क्या है, वन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एम्यूनिशन एंड एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरर्स, जो क्या करती है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, उसके लिए क्या बनाती है? एम्यूनिशन। एम्यूनिशन समझते हो ना, मतलब जो राउंड हो गया, गोली हो गया। और एक्सक्लूसिव एक्सप्लोजिव बनाती है, मतलब बारूद बनाती है। एंड एक्सट्रैक्टेड ओवर टेट्राबाइट ऑफ डेटा। और इसने क्या किया? उस उनसे लगभग टेट्राबाइट ऑफ डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो आप समझ रहे हो कि ये कितना खतरनाक है, क्योंकि डिफेंस के रिलेटेड है ना ये। उसके बाद ग्रोइंग वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या होता है? कमजोरी, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है? सिस्टम वीक हो रहा है। ransomware have emerged as the most predominant of malicious cyber attacks। तो जो ये ransomware जो अटैक है ना, जो मैं बता रहा हूँ कि कंप्यूटर शट डाउन कर देते हैं और फिर पैसे मांगते हैं, ये मतलब मोस्ट प्रीडोमिनेंट, मतलब मेन, प्रीडोमिनेंट का मतलब है मतलब सबसे ज़्यादा होने वाला मलिशियस साइबर अटैक है। मलिशियस मतलब खतरनाक। ठीक है, हियर दी परपिट्रेटर्स का मीनिंग लिखिए, इसको नोट करते जाइए, ये डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। ठीक है, आपको हेल्प करेंगे। परपिट्रेटर्स का मीनिंग होता है अपराधी, मतलब जो अपराध कर रहा है। डिमांड हेफ्टी पेमेंट्स। हेफ्टी का मतलब क्या होता है? हेफ्टी का मीनिंग भी आप लिखिए। हेफ्टी का मतलब होता है मोटी,
मतलब बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं पेमेंट्स फॉर द रिलीज ऑफ विदहेल्ड डाटा। विदहेल्ड मतलब जो डाटा उन्होंने रोक दिया है उसको रिलीज़ करने के लिए, वापस देने के लिए काफ़ी ज़्यादा हैफ्टी पेमेंट मांगते हैं, मतलब मोटी रकम ये लोग मांगते हैं। उसके बाद डेटा शो दैट ओवर 75% ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैव फेस्ड सच अटैक। तो जो डेटा है, मतलब जो होते रहते हैं सर्वे, वो बताता है कि लगभग 75% जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो ये साइबर अटैक्स को बार बार फेस करती रहती हैं। उसके बाद विच ईच ब्रीच कॉस्टिंग ऑफ एन एवरेज ऑफ 35 करोड़ ऑफ डैमेज। लगभग मतलब कोई भी अगर ब्रीच होता है ना तो उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी रहती है, 35 करोड़। तो फिर आप समझ रहे हो हम लोग कितना लॉस में चल रहे हैं इन साइबर अटैक की वजह से, ठीक है। दीज आर दी मालवेयर्स दैट कुड इन्फेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये एक किस्म के मालवेयर होते हैं, मैलिशियस, समझ रहे हो ना। तो मतलब खतरनाक होते हैं ये, और ये क्या करते हैं, जो पूरा मतलब कंप्यूटर सिस्टम है ना उसको पूरे को इन्फेक्ट करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद विद द लाइंस बिटवीन द फिजिकल एंड डिजिटल रियाम। रियाम का मतलब क्या होता है, एरिया, क्षेत्र, ठीक है। blurring rapidly every critical infrastructure from transportation, power and banking system would become extremely vulnerable to the assaults from hostile states and non-state actors। इसको समझाता हूं मैं। तो क्या है, जो एक रेखा है ना फिजिकल और डिजिटल क्षेत्र में, मतलब फिजिकल तो हो गया जो हम लोग आपस में कांटेक्ट करते हैं, फिजिकल फाइल्स हो गई, और डिजिटल हो गया जो हम कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं फाइल। तो इसके बीच में मतलब जो लाइन है ना वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ब्लर हो रही है, मतलब आपको दिखेगा नहीं और आपका डेटा उड़ जाएगा, ठीक है। ब्लरिंग रैपिडली, ब्लर का मतलब समझ रहे हो ना, धुंधली धुंधली हो रही है। एवरी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल, मतलब क्रिटिकल का मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, वुड बिकम एक्सट्रीमली वनरेबल टू द असॉल्ट्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये एकदम कमज़ोर हो गई हैं, ठीक है। किसके लिए, असॉल्ट के लिए। असॉल्ट क्या होता है, असॉल्ट समझ रहे हो ना, अपराध, मतलब क्राइम के लिए ये चीज़ें कमज़ोर हो गई हैं, इनमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो क्या है, फ्रॉम होस्टाइल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। अब स्टेट एक्टर्स हो गए जो रूलिंग गवर्नमेंट के आदमी हो गए, जो ऑफिस हो गए, और नॉन स्टेट क्या होते हैं ना, जो टेररिस्ट ग्रुप हो गए या फिर कोई और एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। तो होस्टाइल का मतलब क्या होता है, मतलब जो अपराधी है, जो क्राइम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वल्नरेबल हो चुकी हैं, मतलब कमज़ोर हो चुकी हैं इन होस्टाइल्स के लिए जो अपराध करते हैं, और नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए, मतलब जो एनजीओ हो गए, एनजीओ मतलब जो खतरनाक वाले एनजीओ तो ऐसे डोनेशन का काम करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं नॉन स्टेट एक्टर्स में, टेररिस्ट ग्रुप भी आ जाते हैं और भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों के लिए मतलब क्या हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, मतलब ईजिली से क्राइम कर सकते हैं ये लोग, डेटा चोरी कर सकते हैं। उसके बाद cyber capabilities are also playing a pivotal role as seen in the ongoing conflict in Ukraine। तो मैंने हेडिंग में ही आपको बताया था कि इसमें कुछ आइडियल चीज़ें भी हैं, मतलब जो साइबर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई। तो जो साइबर कैपेबिलिटीज़ है ना ये इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती हैं। पाइवटल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। एज सीन इन दी ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। तो यूक्रेन में हमने ये ऑलरेडी देखा है। वियर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन वेयर हैड्स warhead sorry radars and communication devices have reportedly been rendered ineffective using hacking and GPS jamming। तो यूक्रेन बार में इस चीज़ का कैसे यूज़ हो रहा है, साइबर चीज़ों का, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इन वारहेड्स, वारहेड्स हो गए मतलब जो मिसाइल्स वगैरह होगी, जो डिवाइसेस हो गई, जो रडार हो गया, रडार समझते हो ना, जो मतलब ट्रैक कर लेगा अगर कोई बोट आ रही है दूसरी तरफ से, तो रडार सिस्टम समझ लो ना, जो रेडियो डिटेक्शन सिस्टम होता है, ठीक है, जो मतलब ट्रैकिंग का काम करता है। बस इतना समझ लो कि अगर कोई दूसरी शिप वहाँ से आ रही है, अटैक करना चाहती है, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा ये। और जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं हैव रिपोर्टेडली बीन रेंडर्ड, रेंडर्ड का मतलब क्या होता है, बना लेना, ठीक है। रेंडर्ड इनइफेक्टिव मतलब उनको इनइफेक्टिव बनाया जा रहा है, जितनी भी जो मिसाइल्स हैं, यूजिंग हैकिंग, हैकिंग का यूज़ करके। तो इसका क्या है, एक आइडियल पार्ट भी है इसका, ठीक है, वही मैं आपको बताया था, इसमें आइडियल पैचेस भी हैं कुछ, मतलब ये इंपॉर्टेंट भी है। तो हैकिंग का यूज़ करके उनको क्या बनाया जा रहा है, मिसाइल्स को इनइफेक्टिव बनाया जा रहा है। एंड जीपीएस जामिंग, और जीपीएस सिस्टम समझ रहे हो ना, जो आपको लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करता है, तो उसको भी जाम करके इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, फ़ायदा भी लिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद विद साइबर थ्रेट्स केपेबल ऑफ अंडरमाइनिंग अवर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अंडरमाइनिंग का मीनिंग लिखिए, अंडरमाइनिंग का मतलब होता है वीक करना, और ये वर्ड बार बार यूज़ होता है, ठीक है। अब अगर रेगुलर सेशंस देखोगे ना एकदम परफेक्ट हो जाओगे एक महीने के अंदर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो साइबर थ्रेट्स हैं थोड़ी, उनके चलते क्या हो रहा है,
वो क्या है, केपेबल है अंडरमाइनिंग मतलब कमजोर करने के हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, ठीक है, इंडस्ट्री को, सिक्योरिटी को। एक कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज इज द नीड ऑफ द हावर। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है, जो डिटेल में हो। तो हमें एक क्या चाहिए, एक साइबर सिक्योरिटी के लिए एक मतलब जो पॉलिसी चाहिए, वो अभी जरूरत है हमारी, इज द नीड ऑफ द हावर, ठीक है। उसके बाद इन 2022 द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसको याद रखना ताकि आपको साइबर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप लोग ये सब लिख पाओगे। तो क्या है, 2022 में क्या हुआ था, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT विच इज़ इंडिया साइबर सिक्योरिटी एजेंसी, जो कि इंडिया की क्या है, साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, introduced a set of guidelines for organizations to comply when connected to the digital realm। तो उन्होंने क्या किया, मतलब कुछ गाइडलाइंस को तैयार किया उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए जो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करती हैं, टू कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई का मतलब क्या होता है, पालन करना, उन गाइडलाइंस का पालन करने के लिए व्हेन कनेक्टेड टू द डिजिटल रियाम। रियाम का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, क्षेत्र। तो जब भी वो मतलब डिजिटल क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उनको उन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए बोला ताकि उन पे साइबर अटैक ना हो। दिस इंक्लूडेड दी, नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, इसमें क्या क्या उन्होंने गाइडलाइंस दी। मैंडेटरी मतलब जरूरी, ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट साइबर अटैक इंसिडेंट्स विद इन आवर्स ऑफ आइडेंटिफाइंग देम। तो इसमें उन्होंने क्या बोला कि आपको कुछ गाइडलाइंस माननी पड़ेंगी मैंडेटरी। आपको अगर कोई भी मतलब साइबर अटैक होता है, इंसिडेंट होता है, तो उसको आपको रिपोर्ट करना होगा विद इन आवर्स ऑफ आइडेंटिफाई देम। मतलब जैसे ही आपको पता चला कि आपका डेटा चोरी हो गया, कोई साइबर अटैक हो गया, तो आपको क्या करना है, कुछ ही घंटों में उसको रिपोर्ट करना है, ठीक है, इस एजेंसी को, CERT को। उसके बाद जो कि इंडिया की क्या है, साइबर अटैक एजेंसी है, इसको याद रखना। एंड डेजिग्नेटिंग ए पॉइंट पर्सन विद डोमेन नॉलेज टू इंटरेक्ट विद CERT। तो उन कंपनी को क्या बोला गया, आपको एक डेजिग्नेटिंग का मतलब लिखिए आप, मतलब एक चूज करना किसी बंदे को। तो आपको एक क्या करना है, एक पॉइंट पर्सन को चूज करना है। पॉइंट पर्सन मतलब जो इस क्षेत्र में जिसको जानकारी हो, विद डोमेन नॉलेज मतलब जिसको इस क्षेत्र में जानकारी हो। डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र, टू इंटरेक्ट विद CERT, ताकि वो जो CERT टीम है उसके साथ वो इंटरेक्ट कर सके, उसको बता सके कि एक्चुअली हुआ क्या है। उसके बाद जो ड्राफ्ट प्रोटेक्शन बिल है वो प्रपोज करता है कि 500 करोड़ का मतलब फाइन होगा, पेनल्टी होगी, अगर कोई भी आदमी क्या करता है, डेटा ब्रीच करता है। ब्रीच का मतलब क्या होता है, चोरी करना, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली इंडियन आर्म फोर्सेस क्रिएटेड ए डिफेंस साइबर एजेंसी, ये भी याद रखना, केपेबल ऑफ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मैनो यूवर्स। तो रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया का जो डिफेंस है ना, उसने एक साइबर मतलब आर्म्ड फोर्सेस है, उन्होंने एक डिफेंस साइबर एजेंसी बनाई है जो किस चीज़ की केपेबल है, केपेबल ऑफ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मैनो यूबर्स। ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे अटैक करना, लाइक मतलब वो खुद भी अटैक कर सकती है किसी चीज़ पे, एक ऐसी एजेंसी बनाई है, मतलब अगर कोई उनके सिस्टम को हैक करेगा तो वो भी उनके सिस्टम को हैक कर सकती है। और डिफेंसिव मतलब वो हमारे डेटा को बचाएगी भी, ठीक है। मैनो यूवर्स का मतलब लिखिए ट्रिक, ठीक है। तो इस तरह की उन्होंने एजेंसी तैयार की है, इस तरह का उन्होंने ट्रिक तैयार किया है जो ऑफेंसिव भी है और डिफेंसिव भी है। मैनो यूवर्स का मीनिंग लिख दीजिए, उसको बोलते हैं ट्रिक। उसके बाद ऑल इंडियन स्टेट्स हैव देयर ओन साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स। तो जितनी भी इंडिया की जो स्टेट्स हैं ना, सबके पास जो है अपना जो साइबर कमांड है और कंट्रोल सेंटर्स भी बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हाउएवर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लैक द टूल्स टू आइडेंटिफाई साइबर अटैक्स। मतलब उनके पास कंट्रोल सेंटर तो है, लेकिन जो मतलब मोस्ट मतलब जो ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के पास क्या है, उनके पास टूल्स की कमी है जो कि साइबर अटैक्स को फाइंड कर सके। टूल मतलब उनके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी की कमी है। उसके बाद लेट अलोन प्रिवेंट दैम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको खुद ही रोकना पड़ेगा। उसके बाद इंडिया आल्सो फेसिस एन एक्यूट का मतलब क्या होता है, मतलब जल्दी में, तीव्र। स्कार सिटी का मतलब होता है कमी ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। तो इंडिया में क्या है, जो मतलब जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी है, उनको भी इंडिया फेस कर रहा है। स्कार सिटी मतलब कमी। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू हैव ए टोटल वर्क फोर्स ऑफ अराउंड 3 लाख पीपल इन दिस सेक्टर इन कॉन्ट्रास्ट टू दी 1.2 मिलियन पीपल इन दी यूनाइटेड स्टेट्स। अब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो इंडिया के पास सिर्फ 3 लाख आदमी है। कितना बड़ा कंट्री है इंडिया, जो कि साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई भी क्राइम हो तो
उसको देखते हैं। जबकि यूएस इंडिया से छोटा कंट्री है पॉपुलेशन वाइज, लेकिन उन्होंने 1.2 मिलियन पीपल रखे हुए हैं साइबर अटैक रिलेटेड क्राइम को देखने के लिए। तो समझ रहे हो आप इंडिया में कितनी ज़्यादा स्कार्सिटी है। उसके बाद मोस्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशंस आर इन दी प्राइवेट सेक्टर एंड देयर पार्टिसिपेशंस रिमेन लिमिटेड इन इंडिया साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स। तो इंडिया की जो मतलब ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की हैं, ठीक है, और उनका जो पार्टिसिपेशन है ना रिमेन्स लिमिटेड इन इंडिया साइबर सिक्योरिटी, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम रहता है साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए। तो गवर्नमेंट है ही नहीं। उसके बाद दिस दे वुड बी एडवाइज टू लुक एट द डिजिटल जनेवा कन्वेंशन where our 30 global companies have signed a declaration to protect users and customers from cyber breaches। तो उनको मतलब क्या है बोला जाएगा कि आप क्या करो, जो डिजिटल जिनेवा कन्वेंशन हुआ है, कन्वेंशन मतलब जो सम्मेलन हुआ है जहाँ पे जो 30 जो बड़ी ग्लोबल कंपनीज है ना उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया है किस चीज़ को, टू प्रोटेक्ट यूजर्स एंड कस्टमर्स फ्रॉम साइबर ब्रीचेस, ताकि जो यूजर्स हैं या फिर जो कस्टमर्स हैं उनको मतलब साइबर ब्रीचेस को से बचाया जाए, मतलब कोई भी साइबर क्राइम से बचाया जाए। एंड कोलैबोरेट का मतलब क्या है, मिलना विद लाइक माइंडेड इंटर गवर्नमेंटल एंड स्टेट फ्रेमवर्क्स। और उनको ये भी बोला गया है कि आप जो है एकदम कोलैबोरेट हो जाओ, मिल जाओ, जो कि मतलब लाइक माइंडेड मतलब जो उनकी जैसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड स्टेट फ्रेमवर्क, और जो स्टेट की जो फ्रेमवर्क है, ढांचा है, उनके साथ कोलैबोरेट कर जाओ, मिल जाओ, ताकि आपको डेटा जो क्राइम है साइबर सिक्योरिटी से बचाया जा सके, ठीक है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 5G एंड द अराइवल ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग द पोटेंसी ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर एंड एवेन्यूज फॉर डिजिटल सिक्योरिटी ब्रीचेस वुड ओनली इंक्रीज। तो 5G आने से क्या होगा और जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसके आने से क्या होगा, दी पोटेंसी का मीनिंग लिखिए। पोटेंसी का मीनिंग होता है क्षमता, पावर, ठीक है, ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब जो आपके कंप्यूटर को हार्म करते हैं, एंड एवेन्यूज फॉर डिजिटल सिक्योरिटी, एवेन्यूज मतलब मौका या फिर क्षेत्र बोल सकते हो डिजिटल सिक्योरिटी ब्रीचेस के लिए, मतलब तोड़ने के लिए, वो सिर्फ इंक्रीज ही होगा क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी आ गई है, हैकिंग सिस्टम उतने ईजिली तरीके से हैक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद India's cyber security strategy would do well not to overlook these actualities and trends। तो इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो इंडिया ने बनाई है, would do well मतलब उसको अच्छा करना होगा, not to overlook these actualities and trends। तो ये मतलब इन सब चीज़ों की जो अभी रियलिटीज़ हैं, मतलब जो एक्चुअलिटीज़ हैं और जो ट्रेंड्स हैं ना, overlook का मतलब है अनदेखा करना, मतलब इनको अनदेखा किए बिना इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको अच्छा करना होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को वो अनदेखा नहीं कर सकती जो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड है। उसके बाद ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग इज़ एसेंशियल, तो मतलब जो पूरे ग्लोब की जो वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग है वो भी ज़रूरी है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। विद मोस्ट साइबर अटैक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स, तो मैक्सिमम जो साइबर अटैक्स होते हैं ना वो फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, फॉरेन बॉर्डर से आते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन वुड बी क्रिटिकल टू कीप अवर डिजिटल स्पेस सिक्योर। सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित रखना, तो हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, जरूरी है। टू कीप अवर डिजिटल स्पेस सिक्योर, अगर हमें अपना जो डिजिटल सिस्टम है उसको सिक्योर रखना है, मतलब बचा के रखना है ताकि उसमें साइबर अटैक ना हो। उसके बाद इट वुड आल्सो बी ए कॉज विच वुड फाइंड रेजोनेंस अब्रॉड, तो मतलब ये कुछ ऐसा तरीका है अगर हम लोग मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे। काज का मतलब होता है कारण, विच वुड फाइंड रेजोनेंस अब्रॉड, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, गूंज, तो मतलब ये कुछ ऐसा तरीका है जिसकी जो गूंज है वो पूरे विदेशों तक जा सकती है अगर हम लोग एक साथ मिलके काम करेंगे। दिस ईयर साइबर क्राइम्स आर एक्सपेक्टेड टू कॉज डैमेज वर्थ एंड एस्टिमेटेड 8 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड। तो इस साल बताया जा रहा है कि जो ये पूरा मतलब इस साल की जो मतलब नुकसान हुआ है ना वो लगभग 8 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड नुकसान हुआ है। तो आप समझ रहे हो कि ये कितना खतरनाक है। उसके बाद इंडिया हैज़ ऑलरेडी साइंड साइबर सिक्योरिटी ट्रीटीज़। अब इन ट्रीटीज़ को अब याद रखना, ठीक है। वियर द कंट्रीज इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड है जिसके साथ इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी साइन की है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, उसके बाद यूके है, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन। तो इन सब के साथ इंडिया ने क्या है साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जो है वो डील्स को साइन किया है, ठीक है। उसके बाद इवन इन मल्टीनेशनल फ्रेमवर्क सच एज क्वाड, क्वाड का आप जानते हो ना, क्वाड में कौन कौन सी कंट्री आती है, क्वाड में आता है जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ठीक है। और I2U2 ये 2021 में बनी थी। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, इसमें आता है इंडिया, इजराइल, ठीक है, इसमें इंडिया, इजराइल, यूएस,
ये सब कंट्रीज़ जो हैं वो I2U2 में आती है, जिसका इंडिया भी मेंबर है। देयर आर एफर्ट्स टू एनहेंस कोऑपरेशन इन साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज। तो इन सब जो मतलब ये जो क्वाड हो गया, I2U, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी एफर्ट लगा रही हैं टू इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ाना, कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, ताकि जो साइबर सिक्योरिटी जो क्राइम है उसको मतलब इंसिडेंसेस को रिस्पॉन्स किया जाए। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ साइबर रेजिलियंस, ताकि जो मतलब टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम कर सके, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर सके, और इम्प्रूवमेंट ऑफ साइबर रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रोकना, मतलब किसी चीज़ से लड़ने के लिए स्ट्रांग बनना। तो इस सब के लिए इन्होंने क्या किया है? कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, रेजिलियंस बोर्ड तो लगभग डेली यूज़ होता है। उसके बाद जेट देयर इज़ नो ट्रूली ग्लोबली फ्रेमवर्क विद मैनी ऑपरेटिंग इन सिलॉस। लेकिन फिर भी मतलब एक कंप्लीट जो पूरे वर्ल्ड में जो है फ्रेमवर्क मतलब ढांचा तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, विद मैनी ऑपरेटिंग इन सिलॉस। सिलॉस का मतलब क्या है? आइसोलेशन में, मतलब कुछ कंट्रीज जो हैं वो अकेले में काम कर रही हैं, मिलके काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, सिलॉस का मतलब होता है आइसोलेशन। बार बार द हिंदू ये वर्ड यूज़ करता है। ठीक है, मतलब वो अलग थलग रह के काम कर रही हैं, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर मिलके काम नहीं कर रही हैं अभी भी बहुत सारी कंट्रीज। प्रीवियस ईयर्स हैव seen the United Nations General Assembly established two processes on the issues of security in the information and communication technology environment। तो पिछले साल क्या हुआ था? यूनाइटेड नेशन जो असेंबली है उसने दो प्रोसेस को एस्टेब्लिश किया था, उसकी स्थापना की थी, ऑन द इशू ऑफ सिक्योरिटी इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। जो भी इशू रहता है सिक्योरिटी को लेके, इसके लिए उन्होंने क्या किया था? दो प्रोसेस को बताया था। ठीक है, वन इज़ ओपन माइंडेड वर्किंग ग्रुप। पहला जो था वो ओपन माइंडेड ग्रुप बताया था उसने, कंप्राइजिंग द यूएन मेंबरशिप, जिसमें जो सारे यूएन मेंबर है वो रहेंगे। एस्टेब्लिश थ्रू ए रेजोल्यूशन बाय रशिया। तो ये एस्टेब्लिश किसके थ्रू हुआ था? रशिया में एक रेजोल्यूशन हुआ था उसके थ्रू। द अदर इज़ रेजोल्यूशन बाय द यूएस। और दूसरा जो रेजोल्यूशन के द्वारा, रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव, मतलब जो डॉक्यूमेंट रहता है, ठीक है, वो यूएस में हुआ था। ऑन द कंटिन्यूएशन ऑफ द ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स। ठीक है, जो मतलब गवर्नमेंट ग्रुप के जो एक्सपर्ट रहते हैं उनको कंटिन्यू रखने के बेसिस में, जिसमें क्या था? कंप्राइजिंग ऑफ 25 कंट्रीज फ्रॉम ऑल द मेजर रीजन्स, जिसमें लगभग हर रीजन की 25 मेन कंट्रीज रहेंगी। द टू एंटागोनिस्टिक परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? विरोधी, जो अपोज करते हैं। ठीक है, तो दी टू एंटागोनिस्ट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटेड अमंग इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पार्टनर्स, जो कि मतलब इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटजिक पार्टनर है उनको माना जाता है। डिफर वास्टली ऑन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट। वो मतलब काफ़ी इत्तेफाक नहीं रखते हैं बहुत सारी चीज़ों में, उनका जो था वो मतलब ओपिनियन वो अलग था, इंटरनेट को लेके, ओपननेस को लेके, और रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डेटा को लेके। ठीक है, एंड डिजिटल सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसको लेके उनका व्यू था जो वो अलग था। ठीक है, जेट बेस्ड ऑन अडॉप्शन ए मेंबर स्टेट्स हैव फाउंड द टू रेजोल्यूशंस टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो लेकिन फिर भी क्या हुआ? बेस्ड ऑन फाउंड दैट, मतलब इसको अडॉप्ट किया गया जो मेंबर स्टेट से हैव फाउंड द रेजोल्यूशन, जो ये प्रस्ताव था, पत्र था, टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? कि अच्छे के लिए, उसको अच्छा माना गया। एंड जेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी माना गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इसको आप लोग लिख ही लीजिए। इवेंट्स दैट आर नॉट हैपन टुगेदर, जो मतलब एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, उनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो उन्होंने ये बोला कि मतलब ये जो दो ग्रुप है ना, ये एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एमिडिस दी टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मीनिंग लिखिए। टर्बुलेंट का मीनिंग होता है करंट वर्ल्ड इवेंट्स, मतलब जितने भी जो करंट वर्ल्ड इवेंट्स चल रहे हैं इनके बीच में दिस यूएन ग्रुप्स वुड स्ट्रगल टू हैव इफेक्टिव डायलॉग्स। ठीक है, तो मतलब जितने भी अभी, एमिडिस का मतलब होता है बीच में, दी टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मतलब जो भी मेन जो भी करंट इवेंट्स जो इशू चल रहे हैं ना, आप समझ रहे हो ना, जैसे रशिया का वार चल रहा है, और भी बहुत सारे, चाइना के साथ इंडिया का इशू है। तो ये जो यूएन ग्रुप्स बनाए गए दो, वुड स्ट्रगल टू हैव इफेक्टिव डायलॉग, मतलब ये स्ट्रगल कर सकते हैं इफेक्टिव होने में, डायलॉग होने में इन सब के बीच में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, उसके बाद है टैब दी T20 समिट। टैब का मतलब क्या होता है? फ़ायदा लेना। T20 समिट का, दी G20 समिट दिस ईयर इन इंडिया
अभी आपको पता है जो G20 समिट जो है वो इस साल इंडिया में है, विच विल सी पार्टिसिपेशन बाय ऑल द स्टेक होल्डर ड्राइविंग द ग्लोबल लेवर्स ऑफ पावर, जिसमें मतलब लगभग हर जो कंट्री है वो पार्टिसिपेट करेगी, जो भी इसका पार्ट है, स्टेक होल्डर मतलब जो भी इसका पार्ट है, एंड इज रियर अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग टुगेदर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एंगेजमेंट ग्रुप्स अक्रॉस दी स्पेक्ट्रम। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जितने भी जो मतलब एक रियर अपॉर्चुनिटी है जो कभी कभार आती है, ये मौका है जितने भी जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं ना उनको एक साथ लाने का, मतलब अक्रॉस दी स्पेक्ट्रम मतलब बातचीत के लिए एक साथ लाने का। स्पेक्ट्रम मतलब होता है बिलीफ या फिर डायलॉग के लिए, एंड स्टीर द डायरेक्शन ऑफ दीज कंसल्टेशंस। और स्टीर का मतलब क्या होता है, टू टेक कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, मतलब पीछा करना किसी चीज़ का, ठीक है। तो मतलब जितनी भी जो कंसल्टेशन होंगी, मतलब जो बातचीत होंगी, उसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। फॉलो करने का भी एक अच्छा मौका है। इंडिया कुड मेक एन एफर्ट टू कंसेप्चुलाइज ए ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑफ कॉमन मिनिमम एक्सेप्टेंस फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो इंडिया भी एफर्ट लगा सकती है टू कंसेप्चुलाइज। कंसेप्चुलाइज का मतलब क्या होता है, मतलब एक आइडिया फॉर्म करना, ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑफ कॉमन मिनिमम एक्सेप्टेंस मतलब कम चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ठीक है, फॉर साइबर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। मतलब हर चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ चीज़ों पे हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी करने के लिए, ठीक है। तो इंडिया भी इस चीज़ को रख सकती है। दिस वुड बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय एनी नेशंस टुवर्ड कलेक्टिव सिक्योरिटी इन मॉडर्न टाइम। तो मतलब ये एकदम मतलब सबसे सिग्निफिकेंट तरीका हो सकता है, कंट्रीब्यूशन हो सकता है किसी भी कंट्री के द्वारा कलेक्टिव सिक्योरिटी इन मॉडर्न टाइम्स, मतलब सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए कलेक्टिवली, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल यार। अगर अच्छा लगा है तो मैं टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको उस पर लिंक करके उसको सब्सक्राइब कर देना। जब भी मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको लिंक दे प्रोवाइड करवा दूंगा और PDF भी इसका आपको दे दूंगा। एक बार मेरे से पढ़ना, उसके बाद जाके आपको खुद पढ़ना, आपको मतलब आप 5 मिनट में इसको ख़त्म कर लोगे, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी को लेके है, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है और बहुत कुछ लिखने को आपको मिलेगा इसमें से, ठीक है। तो यार अच्छा लगा तो कमेंट तो कर दो, कम से कम फीडबैक दे दिया करो, आपको कैसा लगा लाइक कर दिया करो, ठीक है। और भी बहुत सारे मेरे वीडियो जो हैं इस चैनल को में आते रहेंगे एजुकेशन को लेके, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन को दबा देना बेल आइकॉन को, ताकि जब भी मेरा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकॉन को नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और लाइक कर देना और फीडबैक यार पक्का दे देना अगर समझ में आ गया है तो। साइबर सिक्योरिटी को लेके तो इम्पोर्टेंट है। ओके, जय हिंद।